आज हम आप लोगों को बही खाता में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था कि अंशों का निर्गमन 3 प्रकार से होता है, सममूल्य, कटौती और प्रीमियम। तो सममूल्य पर अंशों का निर्गमन क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 है, एक लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपये वाले 5000 समतांशों का निर्गमन निम्न प्रकार से करती है। 2 रुपये आवेदन, 2 रुपये आवंटन, 3 रुपये प्रथम याचना एवं 3 रुपये अंतिम याचना पर देय है। सभी याचनाओं की राशियां यथा समय प्राप्त हो गई। कंपनी की पुस्तकों में जर्नल की लेखी करना है। हमने बताया था कि जो 10 रुपये है, इस कंपनी इसको 3 से 4 बार में लेती है। पहला क्रम होता है एप्लीकेशन का। पहला क्रम एप्लीकेशन का होता है तो सबकी 2-2 एंट्रियां होती हैं। तो एप्लीकेशन की एंट्री जब होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 5000 शेयर है, कंपनी बेच रही है 5000 शेयर और एप्लीकेशन पे मांगा गया है 2 रुपया, तो 5000 गुणे 2 10,000 रुपये। बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड। फिर इसी की दूसरी एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट यही रहेगा 10,000। बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अगली याचना जो है आवंटन की है। आवंटन पर 2 रुपये मांगा गया है, तो बैंक में केवल पहले रिसीव की एंट्री होती है एप्लीकेशन पर। उसके बाद अन्य याचनाओं में पहले ड्यू होता है, उसके बाद पेमेंट होता है, क्योंकि ड्यू होने के कुछ समय के बाद पेमेंट की एंट्री बनती है, भुगतान होता है। तो 2 रुपये आवंटन पर भी है, तो 5000 गुणे 2 माने एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 5000 शेयर गुणे 2 रुपया 10,000 होगी। बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू। अब इसका पेमेंट हो जाएगा आवंटन का। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट वही 5000 गुणे 2 10,000 रुपये। बीइंग शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड। इसके बाद 3 रुपया प्रथम याचना पर कंपनी ने मांगा है, तो एंट्री हम बना लेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 5000 गुणे 3 रुपया, 5 तिहाई 15,000। फिर पेमेंट की एंट्री बना देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 15,000 रुपये। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड। इसके बाद जो है 3 रुपये अंतिम याचना पर भी मांगा गया है, तो इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल। अंतिम को हम सेकेंड एंड फाइनल भी लिख सकते हैं या केवल फाइनल भी लिख सकते हैं। इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 5000 गुणे 3 रुपया 15,000। अब पेमेंट कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 15,000 रुपये। बीइंग शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। जैसा कि हमने बताया है कि केवल एप्लीकेशन में पहले रिसीव की एंट्री होती है और अन्य याचनाएं जो भी होंगी उसमें पहले ड्यू और पेमेंट होता है, ड्यू के बाद पेमेंट होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया। ये पूरी जर्नल एंट्री पूरा आधारित है, जर्नल हमने आपको पढ़ाया है। फिर इसके बाद अमाउंट का हम टोटल कर देंगे, एक ग्रैंड टोटल हो गया आपका 1 लाख रुपया। अब आगे हम चलते हैं, तो कटौती पर अंशों का निर्गमन। कटौती पर अंशों का निर्गमन। क्वेश्चन नंबर 2, XYZ कंपनी जिसकी अधिकृत पूंजी 2 लाख रुपए है, माने एक कंपनी है जिसकी स्थापना 2 लाख रुपए से हो रही है, जो 10 रुपये वाले 20,000 समता अंशों में विभाजित है। कंपनी माने कंपनी के पास कुल कितने अंश हैं, 20,000 हैं। कंपनी इन अंशों को 1 रुपये प्रति अंश कटौती पर निर्गमित करती है। 2 रुपये आवेदन है, 5 रुपये आवंटन है और 3 रुपये प्रथम याचना पर देय है। तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि कंपनी अंशों का निर्गमन किस मूल्य पर कर रही है।
तो अभी इसके पहले जो था वो अंशों का निर्गमन सम मूल्य पर हुआ। अब इस प्रश्न में अंशों का निर्गमन कटौती पर हो रहा है। तो उसी प्रकार से एंट्री हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ कंपनी का कुल शेयर कितना है, 20,000 है। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर कितना है, 20,000। 20,000 शेयर और एप्लीकेशन पे 1 रुपया मांगा गया है। 1 रुपये से हम पूरा कर देंगे। एप्लीकेशन पर 2 रुपया है, 2 रुपये मांगा गया है। 20,000 गुणे 2, 40,000 रुपये। अब इसकी सेकेंड एंट्री बना देंगे। जैसा कि हमको मालूम है सबकी 2-2 एंट्रियाँ होती हैं। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 रुपये। बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल 2। उसके बाद हम अलॉटमेंट पे आएंगे। तो आवंटन पे 5 रुपये मांगा गया है, जिसमें 1 रुपये कटौती भी है। तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कटौती लॉस होता है, इसलिए डिस्काउंट ऑन शेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट हम कैसे लिखेंगे, 20,000 शेयर है गुणे 5 रुपये में एक कटौती है। तो 20,000 गुणे 4 रुपया 80,000। और यहाँ पे 20,000 गुणे 1 रुपया 20,000। तो 80,000 और 20,000 टोटल हो गया 1,00,000 रुपया। अब पेमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। पेमेंट जब हम करेंगे तो ये डिस्काउंट का अमाउंट इसमें से माइनस कर देते हैं। केवल अलॉटमेंट पे जो होता है वही प्राप्त होगा, क्योंकि डिस्काउंट हो गया, ये कंपनी को प्राप्त नहीं होता है, इतना वो कटौती पर बेच रही है। तो यहाँ पे 80,000 रुपये अमाउंट ही लिखा जाएगा। उसके बाद हम आते हैं तो लिखा है 3 पे प्रथम याचना पर देय है। केवल प्रथम काल तक किया गया, इसके बाद नहीं मांगा गया है। तो हम लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट के साथ हम फाइनल कॉल भी लिखेंगे, या केवल फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 3 रुपया है, 3 रुपया है तो 20,000 गुणे 3। यहाँ पे हम लिख देंगे 20,000 गुणे 3 रुपया, क्योंकि 3 रुपया फर्स्ट कॉल है। 20,000 गुणे 3 60,000 हो गया। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। उसके बाद हम इसको पेमेंट कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 60,000 रुपये। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड। फिर इसके बाद हम अमाउंट को टोटल कर देंगे डेबिट और क्रेडिट का। तो ग्रैंड टोटल हमारा आएगा 3,80,000 रुपया आएगा। इसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे तो अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर। अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर होने का मतलब ये होता है कि जब कंपनी अधिक पे बेचे, जैसे कि अभी हमने इसमें सम मूल्य पढ़ा, तो सम मूल्य का मतलब एक अंश की कीमत 10 रुपया था, तो हमने उसको 10 में बेचा, तो ये सम मूल्य हो गया, ये सम मूल्य हो गया। और अगर एक अंश कीमत 10 थी, हमने 9 रुपये में बेचा, माने 1 रुपये कटौती में बेचा, तो ये डिस्काउंट हो गया। अब इसके बाद हम आगे अध्ययन करेंगे। एक अंश कीमत सपोज माना 10 है, इसको हम 11 में या इससे अधिक में बेचेंगे तो हम इसको प्रीमियम कहेंगे। तो प्रीमियम का अध्ययन हम आगे करेंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि जर्नल एंट्री तैयार होना चाहिए। अगर जर्नल एंट्री तैयार है तो आप पूरे क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। और जर्नल एंट्री के साथ साथ अब इसके आगे प्रीमियम पे पढ़ेंगे। प्रीमियम में कॉल्स इन एरियर्स, प्रीमियम कॉल्स इन एरियर्स भी पढ़ेंगे। कॉल्स इन एरियर्स का मतलब ये होता है जब कोई अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई याचनाओं का समय पे पूर्ण रूप से भुगतान नहीं करता है, तो उसे कॉल्स इन एरियर्स कहते हैं।
आगे इसका अध्ययन हम करेंगे, जो नहीं आ रहा है बाद में पूछ लेंगे।